देवघर जिला झारखंड की एक प्रमुख जिला है। इसका स्थापना 1 जून 1983 को संथाल परगना जिले से देवघर उप विभाजन को अलग करके एक जिला का गठन किया गया था। देवघर शब्द का निर्माण हुआ है देव प्लस घर यानी देवघर से हुआ है। यहाँ पर देव का अर्थ है देवी देवताओं से है और घर का अर्थ है निवास स्थान से। देवघर वेदनाथ धाम, बाबा धाम आदि नामों से भी जाना जाता है। देवघर शहर हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। शिव पुराण में देवघर को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। देवघर एक शक्तिपीठ है। यहाँ पे सती का हृदय गिरा था और अंतिम संस्कार भी देवघर में ही हुआ था। तभी से यहाँ यह स्थान चिता भूमि नाम से भी जाने लगा। देवघर जिला झारखंड राज्य की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विख्यात है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की वीडियो में देवघर जिला से संबंधित फैक्ट जानेंगे। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी है, तो यह जेपीएससी और जेएसएससी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ये देव कुमार के द्वारा लिखा गया मैं हूँ झारखंड है। इसमें PYQ प्लस MCQ दिया गया था, जरूर देखिए। हमारा टॉपिक चल रहा है झारखंड के प्रमंडल और जिले। हमारा लास्ट प्रमंडल चल रहा है संथाल परगना, जिसमें 6 जिले हैं। हम 2 जिले कवर कर चुके हैं। हमारा ये तीसरा जिला है देवघर। एक एक करके हम लोग फैक्ट को देखेंगे, कुछ हम लोग इंटरलिंक करते हुए पढ़ेंगे और एडिशनल फैक्ट को भी जानेंगे, तब वीडियो को जरूर देखिए। देवघर जिला से संबंधित लगातार जेपीएससी जैसे 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इम्पॉर्टेंट है, आप इसे देखना ना भूलें। देवघर जिला किस प्रमंडल में है? प्रमंडल को डिवीज़न बोलते हैं। झारखंड में प्रमंडलों की संख्या 5 है। थोड़ा सा फैक्ट हमको बता देते हैं, बैकग्राउंड। जब झारखंड का स्थापना हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी में, तो उस समय 4 प्रमंडल था, एक नया बना, वो आपका कोल्हान है न्यू वाला, उसमें 3 जिला है। इस प्रकार से टोटल अभी करंट 5 है। तो पूछा देवघर जिला किस प्रमंडल में है, तो देवघर जिला जो आपका है वो आपका संथाल परगना प्रमंडल में आता है। अगर हम बात करें कि झारखंड में संथाल परगना कहाँ है, तो उत्तर पूर्व में है। इसे याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं कि ये नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व में, इस रीजन में ये पड़ता है। तो आपका कोल्हान सबसे न्यू प्रमंडल है। आपका पलामू सबसे छोटा प्रमंडल है, जिसमें 3 जिला है। कोल्हान में आप जानते हैं कि 6 जिला है। उत्तरी छोटा नागपुर सबसे बड़ा प्रमंडल है, जिसमें 7 जिला है। और आप याद रख सकते हैं संथाल परगना। कोल्हान हम आपको बताएं कि ये दक्षिण में है, यहाँ पे हम उत्तर बोल रहे हैं तो गलत है। कोल्हान में 3 जिला है, सबसे न्यू है, हम कंफ्यूज किए। यहाँ पे आपका संथाल परगना होगा। संथाल परगना में 6 है, उसी में से हम देवघर को कवर कर रहे हैं, तो देवघर जिला संथाल परगना में आएगा। एक हमारा आता है दक्षिणी, जिसमें 5 जिले हैं, रांची वगैरह, कुट्टी है और भी उसमें जिले आते हैं। तो झारखंड को हम लोग क्या किए हैं, प्रशासनिक दृष्टिकोण से इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए इसके भूभाग को 5 क्षेत्रों में बांट रखे हैं। एक आपका हो गया इस तरह से प्रमंडल और डिवीजन में डिवाइड किए हैं। यहाँ के हेड को, प्रमंडल के हेड को हम लोग बोलते हैं आयुक्त, कमिश्नर, इसे आप याद रखेंगे। जबकि जिला के हेड जो होता है वो आपका उपायुक्त होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, या फिर आप बोल सकते हैं DC। तो ये वाला आप जरूर याद रखिए। झारखंड में 5 प्रमंडल है और एक प्रमंडल में कई जिले आते हैं। इस प्रकार से देवघर जिला झारखंड राज्य के किस दिशा में अवस्थित है? तो देवघर जिला झारखंड राज्य के किस दिशा में है ये पूछा जा रहा है, तो ये उत्तर पूर्व में है। याद रखिए कि संथाल परगना झारखंड के उत्तर पूर्व में है, इसलिए देवघर जिला भी झारखंड के उत्तर पूर्व में है, यानी नॉर्थ ईस्ट में है। इसे नॉर्दर्न आप बोल सकते हैं, तो उत्तर पूर्वी में है। ये वाला बहुत ही सिंपल और अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए देवघर जिला की स्थापना कब हुई थी, तो 3 का राइट आंसर सी होगा। 1 जून 1983 ईस्वी को, आप याद रखें 1983 को देवघर जिला का स्थापना किया गया था। डेट है 1 जून। जबकि धनबाद की अगर बात करें तो ये 1956 में किया गया था। और अब रांची का याद रख सकते हैं 1899 और हजारीबाग का याद रख सकते हैं 1834। उसके बाद आप साथ में रखिए चतरा का 1991 और आपका कोडरमा जो है 1994 में इसका स्थापना किया गया, साथ में याद रखिए। जबकि आपका पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम का स्थापना 1990 में किया गया और आपका जो है यहाँ पे खूंटी और रामगढ़ जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2007 में किया गया। 4 जिलों को एक साथ किया गया 2001 में। आपका लातेहार है, सिमडेगा है, जमताड़ा है, सरायकेला खरसावां है। तो इस तरह से आप कुछ जिलों को आसानी से याद रख सकते हैं, तो इस तरह से आप जरूर याद रखिए। अगर हम प्रमंडलों की हेडक्वार्टर की बात करें तो संथाल परगना का हेडक्वार्टर दुमका में है और कोल्हान का आपका चाईबासा में है। उत्तरी छोटा नागपुर का आपका जो है हजारीबाग में है और दक्षिणी का रांची में है और पलामू का मेदिनीनगर में है। इस प्रकार से हमारा ये कंप्लीट होता है 3 प्रश्न। और हम लोग आगे प्रश्न देखेंगे। ये आपसे पूछा जा रहा है कि देवघर जिला का क्षेत्रफल कितना है।
तो यहाँ पे 4 का राइट आंसर आपका बी होगा। 2477 है, यानी कि 2477 वर्ग किलोमीटर है देवघर जिला का क्षेत्रफल, मतलब एरिया होता है। और एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से झारखंड का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी सिंहभूम वेस्ट सिंहभूम है, ये जो कि दक्षिण में है। और सबसे छोटा आपका रामगढ़ है, इसे आप याद रखिए क्षेत्रफल के हिसाब से। झारखंड का क्षेत्रफल 79,714 है, ये झारखंड सरकार इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार, जबकि वन रिपोर्ट के अनुसार 79,716 वर्ग किलोमीटर है, इसे भी आप याद रख सकते हैं। उसके बाद अगर हम आपको बात करें कि भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। और दुनिया का सबसे बड़ा देश आपका रूस है, दूसरा आपका कनाडा है, तीसरा यूएसए और चौथा आपका हो जाएगा चाइना। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। और भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 3.28 मिलियन में है, आप इसे याद रखिए। फिर इस प्रकार से भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान है और सबसे छोटा आपका गोवा है। जनगणना 2011 के अनुसार देवघर जिला की कुल जनसंख्या है। जनसंख्या मतलब पॉपुलेशन होता है, जब लोगों की संख्या को जनसंख्या बोलते हैं। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। जनसंख्या 1804 याद रखिए। ये 1804 जो है ये 1 बिलियन मतलब कि 1 बिलियन कहते हैं, मतलब 1 अरब आबादी हुआ था 19वीं शताब्दी में 1804 ईस्वी को। अभी दुनिया में आबादी 8 अरब है, 8 बिलियन है। दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश भारत है, दूसरा चाइना है। पहले 2022 से पहले 2022 था, इससे पहले चाइना प्रथम था और भारत सेकेंड था। तो ये वाला इंटरचेंज हुआ, इसे आप याद रखिए, अपडेटेड रहिए। अभी भारत, पूरे वर्ल्ड की हम आबादी बताएं। आबादी जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा देश आपका जो है इंडिया है। दूसरा में अगर याद रखना चाहते हैं तो आप याद रख सकते हैं चाइना, तीसरा में आप यूएसए और चौथा में आपका इंडोनेशिया हो जाएगा। सबसे छोटा वेटिकन सिटी आप जानते हैं। और इस प्रकार से अगर हम झारखंड की बात करें जनसंख्या के हिसाब से, तो जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जिला आपका रांची हो जाएगा और सबसे छोटा आपका लोहरदगा हो जाएगा। रांची में रहते हैं 29 लाख, वहीं लोहरदगा में मात्र 4 लाख लोग। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। भारत में आपका यूपी सबसे टॉप लेवल पे है, दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरा बिहार है। उसके बाद सबसे छोटा आपका जो है सिक्किम हो जाएगा जनसंख्या के हिसाब से। हम बात करेंगे 5 का आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, 14,92,073। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जनगणना, देखिए आपसे पूछा गया कि जनगणना 2011 के अनुसार देवघर जिला का जनघनत्व है। जनघनत्व मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी। तो 6 का राइट आंसर यहाँ पे आपका 6 हो जाएगा, 602 है। अच्छा खासा यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी है। बिहार का पूरे भारत में नंबर 1 है पॉपुलेशन डेंसिटी, 1100 समथिंग है। उसके बाद झारखंड में सबसे टॉप लेवल धनबाद है, जिसका 1300 आपको देखने को मिलेगा। और सिमडेगा सबसे निचले पायदान सबसे कम है, 159 है। ये वाला आप याद रख सकते हैं, जनघनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी। तो आपका 6 का यहाँ पे राइट आंसर हम आपको बता दिए हैं। देखिए जनगणना 2011 के अनुसार देवघर जिला का लिंगानुपात मतलब ये आपसे पूछा जा रहा है सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो यानी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या आपका पश्चिमी सिंहभूम सबसे टॉप लेवल पे है, क्योंकि यहाँ पे 1005 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। तो लिंगानुपात सेक्स रेशियो, झारखंड का सेक्स रेशियो कितना है लिंगानुपात, 449 है, इसे याद रखिए। अगर झारखंड का जनघनत्व तो पूछेगा तो 414 हो जाएगा, इसे भी याद रखिए। जनघनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी, भारत का जनघनत्व 382 है, ये हम आपको नहीं बताए थे इसलिए बता रहे हैं। 7 का राइट आंसर आपका सी होगा, 925 है, इसे आप याद रखिए। ये सब छोटा छोटा चीज़ है लेकिन इंपॉर्टेंट होगा। देवघर जिला का लिंगानुपात सेक्स रेशियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जनगणना 2011, जनगणना की बात करें तो पहली बार जनगणना 1872 में हुआ था। नियमित सुनियोजित तरीके से आपका एवरी 10 ईयर में होने लगा 1882 से लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। इसके बाद 1951 में स्वतंत्र भारत का पहला था। उसके बाद आपका जानते हैं कि अब ये जो 2021 में होना चाहिए था लेकिन 2026 में हो रहा है, जिसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया सुदर्शन पटनायक, जो कि सैंड आर्टिस्ट है, उड़ीसा का है। इसे पद्मश्री दिया जा चुका है। ये दुनिया का पहला डिजिटल है और सबसे बड़ी सेंसस है। तो देवघर जिला की साक्षरता दर कितनी है, लिटरेसी रेट का क्वेश्चन आया, लिटरेसी रेट का आया तो लिटरेसी रेट से हमको याद आया कि 66.41% झारखंड का लिटरेसी रेट है। लिटरेसी रेट साक्षरता दर, 7 साल का कोई भी व्यक्ति जो पढ़ लिख सकता है उसे साक्षर माना जाता है। साक्षरता दर में आपको ये भी याद रखना है कि झारखंड में रांची टॉप लेवल पे है लिटरेसी रेट में, और पुरुष और महिलाओं में भी टॉप है। सबसे पढ़े लिखे पुरुष और महिला रांची में मिलेगा, ऑल ओवर में भी, जबकि पाकुड़ सबसे निचले पायदान पर है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे 8 का, तो 8 का आपका हो जाएगा ए, 64.85% है, इसे याद रखिए। साक्षरता दर में बिहार सबसे निचले पायदान पर है, झारखंड दूसरा सबसे निचले बॉटम पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपसे पूछा गया कि देवघर जिला में कुल कितने अनुमंडल है।
तो 9 का आपका राइट आंसर बी होगा। 2 अनुमंडल है देवघर जिला में। देवघर जिला में कितने प्रखंड है सो पूछा जा रहा है, तो 10 का आंसर सी हो जाएगा, 10 है। देवघर जिला में प्रखंडों की संख्या 10 है। झारखंड में टोटल प्रखंड है 264 है। लातेहार का सरयू प्रखंड शामिल है इसमें। अनुमंडल जब झारखंड बना था उस समय 33 था, अभी टोटल करंट में 45 है, इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अनुमंडल को सब डिवीज़न भी कहते हैं। नेक्स्ट पूछा रहा है कि देवघर जिला में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं। तो झारखंड में विधानसभा क्षेत्र 81 है, उसमें से देवघर से कितने एमएलए और विधायक बन के आते हैं, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 3। देवघर जिला में समुद्र तल से ऊंचाई इसका कितना है, तो आपका 12 का राइट आंसर हो जाएगा ए, 833 फीट है। तो ये बहुत आसानी से हम लोग यहाँ कवर कर लिए। ये आपका आंसर है। बहुत जल्द हम लोग पाकुड़ जिला को कवर करेंगे। ये झारखंड एमसीक्यू दिया गया उत्तर जो हम आपको बताए हैं। आपको देवघर के बारे में और क्या मालूम होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आपको कुछ फैक्ट और मालूम होना चाहिए। जैसे में राजकुमारी कुष्ठ आश्रम जो कि 1895 में बनाया गया था, ये आपका देवघर में था। ये वाला भी आप याद रख सकते हैं, एक कुष्ठ आश्रम है। इसके बाद सारठ विधानसभा क्षेत्र है, ये आपको जो है से देवघर में ही देखने को मिलेगा। यहाँ 2 अनुमंडल है, 10 प्रखंड है, 3 विधानसभा क्षेत्र है। सारठ है, देवघर है और मधुपुर है। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहीं पे है। मयूराक्षी और अजय नदी प्रमुख है जो कि यहीं पे है, ये भी आप याद रख सकते हैं। अगर हम देवघर जिला की बात करें तो कुल जनसंख्या झारखंड में जितनी भी जनसंख्या उसमें से ग्रामीण जनसंख्या का सबसे उच्चतम परसेंटेज जो गाँवों में रहती है वो आपका देवघर है। ये भी पॉइंट आप याद रख सकते हैं। हालांकि हम इससे पहले कई सारे आपको क्वेश्चन बता चुके हैं जो कि इम्पोर्टेंट होगा। तो आप देवघर हवाई अड्डा का नाम ना भूलें। नरेंद्र मोदी इसको उद्घाटन करने आए थे। ये 2022 में बना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा 12 जुलाई को 400 करोड़ रुपये की लागत से बना था। यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, नाम है मनोकामना लिंग। और यहाँ पे आप जानते हैं कि ये जो बैद्यनाथ मंदिर है ये 1596 में बनाया गया था गिद्धौर के राजा पुरनमल के द्वारा। ये सब फैक्ट है जो कि इम्पोर्टेंट है, आपको भूलना नहीं चाहिए। तो चलिए वीडियो को एंड करते, बहुत जल्द हम लोग दूसरे ज़िले में मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवाहर।